तो हिंदी भाषा है आपका सब्जेक्ट। तो पहला है आपका ने जोड़ एन, यानी नयन होता है। इसमें कौन सी संधि है? पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यन स्वर संधि, चौथा है आपका अयादी संधि। तो आई इसमें हो जाएगा आपका चौथा अयादी स्वर संधि। नयन क्या है? अयादी स्वर संधि है। प्रति जोड़ छवि, तो हो जाएगा आपका प्रतिच्छवि। इसमें से कौन सी संधि होगी? तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि है। पहला है ऑप्शन आपका दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा यन स्वर संधि, चौथा है अयादी संधि। तो इसका आपका हो जाएगा यन स्वर संधि। ये हो जाएगा आपका तीसरा क्वेश्चन है नीलकमल में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास। तो आपका हो जाएगा तीसरा कर्मधारय समास। अब है चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास। तो इसमें आ जाइए आपका हो जाएगा दूसरा द्विगु समास। तीस में है आपका तीसरा ये है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो पहला है बहुब्रीहि समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है कर्मधारय समास और चौथा है आपका द्वंद्व समास। तो इसमें से कौन हो जाएगा? तो इसमें दूसरा हो जाएगा द्विगु समास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भला बुरा में कौन सा समास होता है? तो भला बुरा में बहुब्रीहि समास, पहला है बहुब्रीहि समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास। तो आपका हो जाएगा चौथा द्वंद्व समास। अब आते हैं महाप्राण किसे कहते हैं? तो महाप्राण जिन वर्णों के पहला ऑप्शन है आपका जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, दूसरा है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से में अधिक श्वास निकले, तीसरा है जिन शब्दों में उच्चारण में अधिक श्वास निकले, चौथा है आपका जिनके शब्दों का उच्चारण में कम श्वास निकले। तो इसमें से आपका हो जाएगा दूसरा जिन वर्णों से के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पप्राण किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख कम श्वास निकले, दूसरा है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले, तीसरा है आपका जिन शब्दों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले, चौथा है जिन शब्दों को के उच्चारण में कम श्वास निकले। तो इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महान का स्त्रीलिंग क्या होगा? यानी महान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आपका हो जाएगा महानती है, दूसरा है महती, तीसरा है महत्री, चौथा उपर्युक्त से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आंसर महती। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट में ऑप्शन दिया गया है आपका कवित्री, दूसरा है कवयित्री, तीसरा है कवित्री, चौथा है कवयित्री। तो इसका हो जाएगा आपका सेकेंड यानी कवयित्री हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता का स्त्रीलिंग क्या है? यानी नेता का स्त्रीलिंग क्या है? नेता का स्त्रीलिंग क्या है? तो आपका हो जाएगा पहला है नेत्री, दूसरा है नेति, दूसरा है नेत्री, तीसरा है नेता, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा दूसरा नेत्री। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान का स्त्रीलिंग है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका विद्वानी, दूसरा है विदुषी, तीसरा है विदुषिता, चौथा है विदुषी। तो इसमें आ जाएगा आपका कौन सा है होगा? तो सेकेंड हो जाएगा विदुषी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो पहला है आपका भारतीय नारी, शीर्षक
है? तो पहला है आपका भारतीय नारी, दूसरा है नारी की महत्ता, तीसरा है नारी और देवी, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, यानी भारतीय नारी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय नारी के गुण, यानी भारतीय नारी के क्या गुण हैं? त्याग एवं शक्ति, दूसरा है बलिदान, तीसरा है साहस एवं सेवा, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 4, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। अब है चौथा 40 का, नारी की शक्ति के आगे किसका हारना नारी की शक्ति के आगे किसको हारना पड़ता है? भगवान को, पुरुष को, यमराज को, जगत को। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नारी की शक्ति के आगे किसको हारना पड़ता है? तो आपका हो जाएगा 3 नंबर, यमराज को। नेक्स्ट है आपका भारतीय संस्कृति में देवताओं का निवास स्थान माना जाता है, जहाँ नारियों का, पहला है जहाँ नारियों का सम्मान हो, दूसरा है जहाँ नारियों का संपन्न हो, तीसरा है जहाँ नारियाँ सौभाग्यवती हो, चौथा है जहाँ नारी के को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त हो। तो इसमें हो जाएगा पहला जहाँ नारियों का सम्मान हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घर की व्यवस्थापिका होने के कारण नारी का रूप है देवी का, अर्धांगिनी का, तीसरा लक्ष्मी का और चौथा सहचारी का। तो इसमें आ जाएगा आपका तीसरा लक्ष्मी का। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है निशाचर, बंचर, तमोचर और निशाचर। तो इसमें आपका आ जाएगा चौथा ऑप्शन निशाचर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो खाने योग्य न हो, जो खाने योग्य न हो, तो पहला ऑप्शन है अखाद्य, दूसरा पथ्य, तीसरा अपाच्य, चौथा अलभ्य। तो इसमें से आ जाएगा आपका आंसर है आपका फर्स्ट में है अखाद्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके पास घर न हो, तो पहला है गृही, दूसरा है अनिकेत, तीसरा है अभिषेक और चौथा है अकिंचन। तो इसका नेक्स्ट हो जाएगा जिसके पास घर ना हो तो अनिकेत अनिकेत हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष और रोष। तो हो जाएगा आपका हो जाएगा थर्ड नंबर अपकर्ष। 47 ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? स्थिल, पहला है स्थिल, दूसरा है गर्व, चौथा है मद और चौथा है नशा। तो इसका हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर, यानी गर्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस भाववाचक संज्ञा के अंत में हट होता है उसका लिंग होता है, क्या होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। तो इसका हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने का काल विशेषण का क्या रूप होगा? तो इसका हो जाए पहला क्वेश्चन आपका है पहला है काले, दूसरा है काला, तीसरा है कालो और चौथा है आपका काली। तो इसका हो जाएगा आपका चौथा काली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कव्वाली शब्दों में कौन सा लिंग है? तो कव्वाली शब्दों में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग की उभयलिंग। तो हो जाएगा आपका ये सेकेंड हो जाएगा स्त्रीलिंग। संज्ञा के किस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है? उनमें कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। तो ये ऑप्शन है आपका। तो इसमें हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन से क्या बहुवचन से क्या रूप होता है? तो इसमें आ जाएगा पहला है उसका रूप परिवर्तित होता है, दूसरा है उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, तीसरा है बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, चौथा उसके अंत में गढ़ लगा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी में मैं का बहुवचन, यानी मैं का बहुवचन क्या होगा? पहला है हम, दूसरा है हम दोनों, तीसरा है हम सब, चौथा है हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी हम हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? पहला है आपका ऑप्शन, कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। दूसरा है व्यक्तिवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल देता है। तो तीसरा है कुछ अरबी बहुवचनों का शब्द प्रयोग में एक वचन होता है। और चौथा है बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िये रूप अशुद्ध होता है। तो इसमें आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा दूसरा हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरण कमल बंदो हरिराई। ये है आपका 10 क्लास का, इसमें से आता है चरण कमल, यानी श्री कृष्ण जी को बताया गया है कि चरण कमल पे क्या है, वो अपने खड़े हैं। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? तो पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है अश्लेष, चौथा है उत्प्रेक्षा। तो इसमें आ जाइए, आपका होगा सेकेंड रूपक। बांधा था बंधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। इस कविताओं में कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, लेस, यमक, अतिशयोक्ति। तो इसका हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका चौथा, हो जाएगा अतिशयोक्ति। अब है इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष, यानी पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो इसमें पूर्व प्रधान पद प्रधान होता है। सेकेंड में हो जाएगा आपका, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। और है नेक्स्ट है आपका, जिस समासिक शब्द में, इसमें प्रायः उत्तर का पद प्रधान होता है। नेक्स्ट होता है, तो इसमें से कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका थर्ड नंबर। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस सामाजिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होता है और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वह कौन सा समास होता है? पहला बहुब्रीहि, दूसरा कर्मधारय, तीसरा तत्पुरुष, चौथा है द्वंद्व समास। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, तत्पुरुष समास। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहला है यथो जोड़ उचित, दूसरा है यथा जोड़ उ जोड़ चित, तीसरा है यथा जोड़ उचित, चौथा है आपका यथा जोड़ ओचित। तो इसका हो जाएगा आपका तीसरा, यानी यथा जोड़ उचित। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है? तो विद्या जोड़ रथी, विद्या जोड़ अर्थी, तो तीसरा है आपका विद्या जोड़ अर्थी, चौथा है विधा जोड़ आर्थी। तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट दूसरा, विद्या जोड़ अर्थी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नाभिक का सही संधि विच्छेद है? नौ जोड़ विक, दूसरा है ना जोड़ विक, तीसरा है नौ जोड़ इक, और चौथा है ना जोड़ आविक। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर नौ जोड़ इक, यानी नाभिक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार का संधि विच्छेद है? तो व्यवहार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वी जोड़ अब जोड़ हार। नेक्स्ट है आपका दूसरा है ऑप्शन, दूसरा है व्यय जोड़ हार, तीसरा है व्यय जोड़ वहार, चौथा है व्यय जोड़ व जोड़ हार। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा फर्स्ट नंबर, तो वी जोड़ अब जोड़ हार। तो ये व्यवहार हो जाता है इसका संधि विच्छेद। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सावधान का संधि विच्छेद है? तो सावधान का फर्स्ट में है साव जोड़ धान, दूसरा है सा जोड़ वाधान, तीसरा है स जोड़ अवधान, और चौथा है आपका स जोड़ आवधान। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका? चौथा नंबर हो जाएगा, स जोड़ अवधान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला है आयुष और ऋचा बाजार गई, दूसरा है राह चलते दोनों में टकरा हो गई, तीसरा है इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा, चौथा है बच्चे ने कहा पापा आ गई। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका?
तो हो जाएगा आपका दूसरा। राह चलते दोनों में तकरार हो गई। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गंदा पानी पहला है गंदा पानी उबाल कर पिए। दूसरा है पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया। तीसरा है यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। चौथा है बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका क्वेश्चन? तो थर्ड नंबर हो जाएगा, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें कीजिए। तो पहला है सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। दूसरा है जंक फूड में मोटापा बढ़ती है। तीसरा हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। चौथा है मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है। तो इसमें से आइए कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला है ऑफिस में हर एक प्रत्येक की चर्चा हो रही है। तो दूसरा है भूस्खलन के सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। तीसरा है यह आदमी सबकी राज जानता है। चौथा है बीज अंकुरित होने वाली। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, भूस्खलन से सैकड़ों का घर तबाह हो गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो पहला है आपका चाय ठंडा हो गया। दूसरा है हलवा गरम गरम अच्छी लगती है। तीसरा है पकाने से पहले जामुन हरी होती है। पकने से पहले जामुन हरी होती है। चौथा है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? 4 हो जाएगा, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। आंसू पीकर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन में है आंसू बहने न देना। दूसरा है अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना। तीसरा गुस्सा होना। चौथा चुपचाप दुख सह लेना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा चौथा, चुपचाप दुख सह लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंधी आवे बैठ गवाए लोकोक्ति का उपर्युक्त अर्थ है। तो पहला है आपका संकट से मुंह फेर लेना। दूसरा है विपरीत परिस्थिति में उपर्युक्त समय आने पर इंतजार करना। तीसरा है विपत्ति से टकराने का हौसला रखना। चौथा है आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर, विपरीत परिस्थितियों में उपर्युक्त समय आने का इंतजार करना। किताब का कीड़ा होना का उपर्युक्त अर्थ है। तो है आपका ऑप्शन, पहला है बहुमूल्य वस्तु को नष्ट कर देने वाला। दूसरा है अनुपयुक्त जगह रहने वाला। तीसरा है बहुत अधिक पढ़ने वाला। चौथा है ज्ञान का दुश्मन। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, बहुत अधिक पढ़ने वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चा चिट्ठा खोलना का उपर्युक्त अर्थ है। पहला है सारा भेद खोल देना। दूसरा है कच्चे आम को पका करना। तीसरा है भेद छिपाना। चौथा है कान का कच्चा होना। तो इसमें से आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, सारा भेद खोलना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशंकु होने का उपर्युक्त अर्थ है। पहला है चारों ओर ध्यान देना। दूसरा है किसी ओर ना रहना। तीसरा है तीन तरफ ध्यान होना। चौथा है केवल ऊपर होना। तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा सेकेंड, किसी ओर न रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई गति साप छुछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आपका ऑप्शन, एक दूसरे से बचना। दूसरा है दृढ़ संकल्प होना। चौथा अपने को खतरे में डालना। और चौथा है दुविधा में डालना। तो इसका हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, अपने को खतरे में डालना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन से है आपका पाट घाट 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 का पानी पीना लोकोक्ति का उपर्युक्त अर्थ है। तो घाट घाट पानी का उपर्युक्त अर्थ क्या है? पीना लोकोक्ति का उपर्युक्त अर्थ है अनेक छात्रों का अनुभव। दूसरा है जीवन में स्थिरता का अभाव। तीसरा है दर दर भटकना। चौथा है परोपकार के लिए यहाँ वहाँ
घूमना, तो या इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट में। अनेक क्षेत्रों का अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मूर्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो फर्स्ट में है अमूर्त, दूसरा है प्रतिमूर्त, तीसरा है समूर्त और चौथा है अदृष्ट। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट अमूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम शब्द का विलोम शब्द। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खसम। दूसरा ये पहला है आपका ऑप्शन खसम, दूसरा है भसम, तीसरा है विषम और चौथा है कसम। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर यानी विषम। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन लोक शब्द का विलोम है। तो पहला है धुलोक, दूसरा है आलोक, तीसरा है विलोक, चौथा है परलोक। तो इसका हो जाएगा चौथा परलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मुख शब्द का विलोम शब्द। विमुख, प्रमुख, पार्श्व, समक्ष। तो इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका विमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्ता शब्द का विलोम शब्द क्या है? आयोजक, प्रयोजक, नेक्स्ट है श्रोता, चौथा है व्याख्याता। तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में तीसरा नंबर श्रोता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? पहला है गीला, दूसरा है भींगा, तीसरा है आर्द्र, चौथा है आद्रा। आद्रा। तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट आद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका इसमें भी चौथा हो जाएगा पर्यायवाची नहीं है आद्रा। ये सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द झ डर का पर्यायवाची शब्द नहीं? पहला है सीति, दूसरा है भीति, तीसरा है भय, चौथा है त्रास। तो इसमें हो जाएगा चौथा त्रास। निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? पहला दक्ष, दूसरा है अच्छ और तीसरा है निपुण, चौथा है प्रवीण। तो इसमें हो जाएगा आपका दूसरा अच्छ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्विज, खग, पंथी, बिहग, बिहज। तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट में आ जाएगा द्विज। क्या हो जाएगा आपका द्विज सॉरी ये आ जाएगा आपका तीसरा पंथी नहीं है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची शब्द है? कुत्सा, दूसरा है बड़खुदार, तीसरा है अपस्मार, चौथा स्तुति। तो ये हो जाएगा आपका लास्ट यानी 4 नंबर हो जाएगा स्तुति। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है? पहला हो जाएगा आपका उल्लास, दूसरा है उच्छ्वास, चौथा है निश्वास और तीसरा है निश्वास, चौथा है उजास। तो इसमें से हो जाएगा आपका नेक्स्ट उजास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तो पहला ऑप्शन है आपका किशन, दूसरा है कोटि और तीसरा है आपका कर्क और चौथा है कृषकाय। तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट किशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं तत्सम शब्द नहीं है? तो पहला है आपका दृष्ट, दूसरा है पृष्ठ, तीसरा है आपका पनिप, चौथा है पंख। तो हो जाएगा आपका तीसरा इसमें से पानिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव नहीं है? तो पहला है उपज, दूसरा है तत्भव, तीसरा है उपला, चौथा है उबाल। तो इसमें से आ जाएगा आपका क्वेश्चन ये आपका है दूसरा नंबर यानी तत्भव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? पहला है उर्वर, दूसरा है कोना, तीसरा है उलझन और चौथा है कोण। तो इसमें से हो जाएगा आपका 3 नंबर उलझन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्भव शब्द युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है अदरक, आदरक, दूसरा है अनाड़ी, तीसरा है अमृत, चौथा है अपना आत्म। तो ये इसका हो जाएगा आंसर आप अपना आत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय चयन करें। हमें ऋषि
मुनियों के संतान होने का रिक्त स्थान अभिमान है, गर्व है, दर्भ है, घमंड है। तो इसका हो जाएगा गर्भ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ब्याल शब्द का अर्थ नहीं है? साप, दूसरा है शेर, तीसरा है राजा और चौथा है दुर्गा। तो इसका अर्थ इसका हो जाएगा आंसर आपका दुर्गा। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। पहला है ऑप्शन कर्कश मधुर, दूसरा है ऐश्वर्य अनैश्वर्य, तीसरा है ऋजु वर्ग, चौथा है ऐहिक लौकिक। तो इसका हो जाएगा आपका चौथा ऐहिक लौकिक। अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। इसमें से पहला है अरविंद कंज नलिन, दूसरा है अगार निलय धाम, तीसरा है दस्यु मोषक खनक, चौथा है पीयूष सुधा दृग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चौथा नंबर पीयूष सुधा दृग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा जो पहला है जो वर्णन के बाहर है वर्णातीत, दूसरा है जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य, तीसरा है जो अमिष नहीं खाता सामिष, चौथा है जो पहरा देता है वो प्रहरी। तो इसमें से आ जाएगा आपका तीसरा जो अमिष नहीं खाता यानी सामिष। ये आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का पहचान कीजिए। न तुम, पहला है न तुम पढ़ोगे न वह पढ़ेगा, दूसरा है सौरभ दीनू को पत्र लिखता है, तीसरा है मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करो, चौथा है जब भी उस भिखारी को देखा मेरा मन करुणा से भर गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर न तुम पढ़ोगे न वो पढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? तो पहला है आपका ऑप्शन पानी पानी होना, दूसरा अपना मुँह सा मुँह लेकर रह जाना, तीसरा है टका सा मुँह लेकर रहना, चौथा है मुंह में पानी आना। ये हो जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर पहला पानी पानी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट यानी 100 क्वेश्चन। ये विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। तो पहला ऑप्शन है आपका बस हो गया रहने दीजिए, दूसरा है ऊंच नीच अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं, तीसरा है आपका क्या आप पटना के रहने वाले हैं, चौथा है वाह तुम्हारे क्या कहने बहुत ऊपर तक जाओगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाह तुम्हारे क्या कहने बहुत ऊपर तक जाओगे। यहीं पे अब मैं अपना ये वाणी को समाप्त करती हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बताते हैं प्रैक्टिस 2 में। धन्यवाद।